हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ। स्टूडेंट्स, इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर है 5 है, ये प्लस का 5 है, तो हम साइन चेंज कर देंगे तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -5। और पार्ट 2 में हमारे पास -9 है, ये नेगेटिव साइन है, तो इसके साथ हम पॉजिटिव साइन लगा देंगे। चाहे प्लस का साइन अगर नहीं लगाते तब भी ये चलेगा, क्योंकि जब कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब होता है प्लस का ही है। स्टूडेंट्स, अब 3/14 ये हमारा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या कर देंगे -3/14। अब स्टूडेंट्स हमारे पास -11/15 ये हमारे पास नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर देंगे 11/15। अब पार्ट 5, 15/-4। स्टूडेंट, चाहे ऊपर माइनस का साइन हो या नीचे माइनस का साइन हो तो ये हमारा नेगेटिव ही कहलाएगा, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या कर देंगे 15/4। अब स्टूडेंट्स पार्ट 6 में है -18/-13। अब स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था जब भी ऊपर नीचे सेम साइन होते हैं तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर ऊपर नीचे माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन कट गया तो ये प्लस का बन गया, प्लस 18/13 है। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव में, तो नेगेटिव के लिए क्या कर देंगे -18/13। स्टूडेंट्स, 0 है, 0 का ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा 0 ही होगा। अब स्टूडेंट्स पार्ट 8 में 1/-6, तो ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, चाहे नेगेटिव साइन चाहे ऊपर हो या नीचे हो तो वो हमारा नेगेटिव ही होता है, तो पॉजिटिव के लिए हम क्या कर देंगे 1/6। क्वेश्चन 2, सब्ट्रैक्ट पार्ट 1 3/4 फ्रॉम 1/3। तो स्टूडेंट इसका मतलब है कि हमने 1/3 से 3/4 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस करना है, तो 1/3 से तो पहले 1/3 आएगा, सब्ट्रैक्ट का साइन लगेगा यहाँ पर -3/4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं तो इनका एलसीएम लेंगे। अब स्टूडेंट ये किसी नंबर पे नहीं कट रहे, तो हम 3/4 कितना होता है 12। अब 3 को डिवाइड किया, 12 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 4 आया, और 4 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 1 ज़ा 4, साइन माइनस का आएगा। फिर 12 को 4 से डिवाइड किया 3 3 3 ज़ा 9। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली हम इनको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में से 4 लेस किया 5/12। अब स्टूडेंट यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा वाला डिजिट है 9 है उसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, -5/12 हमारा आंसर आ गया। पार्ट 2, -5/6 फ्रॉम 1/3। स्टूडेंट, जब भी फ्रॉम 1/3 है तो हमने सेकेंड नंबर से पहले वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1/3 माइनस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया माइनस, और यहाँ पर -5/6 है तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब 3 और 6 का एलसीएम कितना आया, इसको निकाल लेते हैं 3 और 6 का। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो कितना आया 3 2 ज़ा 6, एलसीएम हमारे पास आ गया 6। अब 6 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 2, और 2 को हमने न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ा 2। अब स्टूडेंट यहाँ पर माइनस, या तो हम इसको पहले माइनस माइनस प्लस भी लिख सकते थे, चलो अब इसको ऐसे करते हैं, नेक्स्ट में मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पर ब्रैकेट लिखी हमने 6 से 6 करके 1, तो यहाँ पर कितना आ गया -5। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 2 माइनस माइनस क्या हो गया +5/6। अब 2 + 5 7/6 हमारा आंसर आ गया। पार्ट 3, -8/9 फ्रॉम -3/5। स्टूडेंट्स, तो -3/5 से हमने -8/9 को सब्ट्रैक्ट करना है।
तो स्टूडेंट्स हम पहले इनको माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 8/9। अब स्टूडेंट इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास 45 आएगा। इनका एलसीएम निकाला 45 आया। अब 45 को 5 से डिवाइड किया तो 9 आया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27। साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर -3 है। अब स्टूडेंट्स 45 को 9 से डिवाइड किया तो 5 आया, 5 8 ज़ा 40। अब यहाँ पर साइन कौन सा है, प्लस का। अब स्टूडेंट 40 में से हम 27 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 13। तो हमारे पास आंसर आ गया 13/45। अब यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, प्लस का, क्यों, प्लस वाला डिजिट यहाँ पर बड़ा है। पार्ट 4 -9/7 फ्रॉम -1। अब स्टूडेंट यहाँ पर -1 है तो इसका मतलब ये 1/1। तो -1 से हमने -9 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर -9/7 आ गया। अब हम इसको माइनस माइनस प्लस कर देंगे, -1/1 प्लस 9/7। एल से हमारे पास क्या आया, 7। तो यहाँ पर 1 7 से 7, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया -7 प्लस 7 7 कट गया 1 आया, यहाँ पर आ गया 9। अब यहाँ पर एक डिजिट माइनस का, दूसरा डिजिट प्लस का है, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 9 में से 7 लेस किया 2। अब बड़े वाले डिजिट के साथ साइन कौन सा है, प्लस का। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2/7। नाउ पार्ट 5 -18/11 फ्रॉम 1। अब स्टूडेंट 1 से हमने -18/11 को सब्ट्रैक्ट करना है। 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 18/11। अब इनका एलसीएम क्या है, 11। 11 को यहाँ पर 1 डिनोमिनेटर में 1 सपोज कर लेते हैं, तो 1 11 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, और यहाँ पर 11 से 11 करके 1 आया, तो 1 × 18। अब 18 + 11 कितना आ गया, 29/11। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 29/11। पार्ट 6 क्या है, -39/9 फ्रॉम 0। अब 0 से हमने माइनस करना है -13/9। ठीक है स्टूडेंट्स। अब 0 यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया, +13/9। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर आपको जो आंसर आ गया 13/9 आपका आंसर आ गया। पार्ट 7 -32/13 फ्रॉम -6/5। अब स्टूडेंट -6/5 पहले आएगा, हमने सब्ट्रैक्ट करने तो माइनस का साइन, -32/13। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +32/13। अब इनका एसएम आया तो हमारे पास कितना आएगा, 13 5 ज़ा 65। ठीक है स्टूडेंट्स, 65 आया। अब 13 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -78 प्लस, और 32 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, 160। अब स्टूडेंट्स एक डिजिट माइनस का, दूसरा डिजिट प्लस का है, तो हम माइनस करेंगे। 160 में से 78 को लेस कर दिए तो हमारे पास कितना आया, 10 में से 8 लेस किया 2, 15 में से 7 लेस किया 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, प्लस का। यस, क्यों आया प्लस का, क्योंकि जो बड़ा वाला डिजिट है उसके साथ प्लस का साइन है। हमारा आंसर क्या आ गया, 82/65। पार्ट 8 है हमारे पास -7 फ्रॉम -4/7। अब स्टूडेंट्स -4/7 से -7 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो -7। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -4/7। स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस प्लस क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई के उसमें क्वेश्चंस में ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, +7/1। अब इनका डेसिमल क्या आएगा, एलसीएम 7 आएगा। यहाँ पर -4, यहाँ पर
1 7 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49। अब हमने एक डिजिट माइनस का, दूसरा डिजिट प्लस का है, तो 49 में से हमने 4 को लेस किया, हमारे पास क्या आ गया 45। और साइन कौन सा आएगा, प्लस का। क्यों? क्योंकि जो बड़ा वाला डिजिट है, बिगर नंबर के हमारे पास 49, उसके साथ प्लस का साइन है। 9 पार्ट 9, 5/9 फ्रॉम -2/3। अब -2/3 से हमने 5/9 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब स्टूडेंट इनका एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 9 का। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 1, 3 3 ज़ा 9। इनका एलसीएम क्या आया हमारे पास 9। 9 को 3 से डिवाइड किया है तो 3 आया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो -6। अब 9 9 कट गया, यहाँ पर क्या आ गया -5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दोनों साइन जो है सेम है, माइनस के साइन है। जब सेम साइन हो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 6 + 5 11 आया, पर साइन कौन सा आएगा, माइनस का। तो हमारा आंसर क्या आ गया -11/9। 9 पार्ट 10, 5 फ्रॉम -3/5। अब स्टूडेंट -3/5 से हमने 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। 5 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, इनका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 5 ही आएगा। तो 5 से 5 कट गया, 1 आया, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3। 1 5 ज़ा 5, 5। अब यहाँ पर हमने 1 को 5 से डिवाइड करना है, तो 1 5 ज़ा 5 आया, तो हमारा आंसर 5 आया। 5 को हमने न्यूमरेटर 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ गया 25। साइन यहाँ पर माइनस का आएगा। अब फिर माइनस माइनस आ गया, तो स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस करेंगे, 28 आ गया अपॉन 5। साइन यहाँ पर माइनस का रहेगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया -28/5। क्वेश्चन 3, इवेल्युएट पार्ट 1, 3/4 -4/5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं, तो हम एलसीएम लेंगे। अब स्टूडेंट एलसीएम यहाँ पर ये किसी भी नंबर पे नहीं करता, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5 4 ज़ा 20। अब हमने 20 जो है 4 के टेबल में 5 पे जाएगा, 4 5 ज़ा 20 होता है। 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15। साइन यहाँ पर माइनस का। अब 5 के टेबल में 24 पे जाएगा, या 20 को 5 से डिवाइड कर दो, 4 आएगा, 4 4 ज़ा 16। अब यहाँ पर 16 एक डिजिट प्लस का, दूसरा माइनस का है, तो हम माइनस करेंगे। 16 में से 15 को लेस किया, हमारे पास आ गया 1/20। पर साइन यहाँ पर बड़ा वाला नंबर कौन सा है, बिगर नंबर 16 है, और साइन कौन सा है, माइनस का, तो हमारा आंसर आ गया -1/20। पार्ट 2, -3 -4/7। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो उसको सपोज 1 कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है, पर ये किसी नंबर पे नहीं करते, तो हम यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो 7 आ गया। 1 7 ज़ा 7, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 21 आ गया। साइन माइनस का लगेगा, यहाँ पर -7 से 7 कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 4। अब स्टूडेंट्स माइनस माइनस, आपको पता है जब भी एडिशन सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन में दो साइन सेम हो तो हम ऐड करते हैं। 21 + 4 25, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का। -25/7 हमारा आंसर आ गया। 9 पार्ट 3, 7/24 -19/36। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं, पर अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 24 और 36 का। अब ये किस पे चले जाएगा, 2 पे, 2 पे चले जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। फिर 3 पे, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18। देन 2 पे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अगेन 2 पे, लास्ट में हमारा 3 पे। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 72। 3 4 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 7। अब हमारा एलसीएम क्या आ गया 72। अब 72 को 24 से डिवाइड करेंगे, या 24 के टेबल में देखेंगे 72 किस पे आता है, तो ये आएगा 3 पे। तो 3 यहाँ पर 3 आया, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 7 ज़ा 21,
माइनस का साइन, और 36 को 72 को 36 से डिवाइड किया तो 2 आया, 36 2 ज़ा 72। अब 2 को हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 38। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर एक डिजिट प्लस का, दूसरा डिजिट माइनस का है तो माइनस ही करेंगे। 38 में से 21 को लेस किया तो हमारे पास आ गया 17। पर साइन का ध्यान रखना है, साइन जो बड़े वाले डिजिट के साथ होगा वही होगा। बड़ा वाला डिजिट क्या है 21 और 38 से 38, तो साइन क्या है माइनस का, तो हमारा आंसर क्या है -17/72। नाउ पार्ट 4, 14/15 -13/20। अब इसका एलसीएम लेंगे 15 और 20 का। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, देन 2 पे, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 पे, देन 3 पर। 5 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। अब स्टूडेंट्स 15 के टेबल में जो 60 है 4 पर जाएगा, 15 4 16, तो 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 56। करके देख लेते हैं, 14 × 4, 4 4 16, 6 1 कैरी, 4 1 4 5, 56। यहाँ पर -20 के टेबल में जो 63 पे जाएगा, 13 3 ज़ा 39। अब यहाँ पर एक डिजिट प्लस का, दूसरा डिजिट क्या है माइनस का है, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। 56 में से 39 को माइनस किया तो हमारे पास कितना आया, 16 में से 9 लेस किया तो हमारे पास 7 आ गया, 4 में से 3 लेस किया 1 आ गया, तो हमारे पास क्या आंसर आया 17/60। यहाँ पर बिगर नंबर कौन सा है 56, साइन कौन सा है प्लस का, तो हमारा आंसर भी प्लस में आएगा। पार्ट 5, 4/9 -2/-3। स्टूडेंट जब भी ऐसे होते हैं तो आपको पता ही है डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाते हैं। डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया -2/3। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई 4/9 -2/3। अब ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो 4/9 + 2/3। अब स्टूडेंट्स इनका एलसीएम कितना आएगा 3 और 9 का, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 3 3 ज़ा 9 एलसीएम आ गया हमारे पास। अब 9 से 9 कट गया तो हमारे पास 4 ऊपर आ गया, प्लस 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। अब स्टूडेंट्स 4 + 6 10, तो 10/9 हमारा आंसर आ गया। नाउ पार्ट 6 हमारे पास है 7/11 -4/-11। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर अगेन हमारे पास क्या है -11 है, पर स्टूडेंट ये माइनस माइनस आपस में कट जाएगा तो ये प्लस का बन गया, ठीक है। तो हमारे पास ओकेशन क्या बन गई 7/11 -4/11। इनका डिनोमिनेटर सेम है 11। अब 7 - 4 तो कितना आ गया हमारे पास 3/11। नाउ पार्ट 7 -5/14 माइनस, यहाँ पर -2/7 है, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, -5/14 माइनस माइनस प्लस 2/7। 14 और 7 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 14 आएगा, क्योंकि दोनों एक ही टेबल पे कर रहे हैं। 7 2 ज़ा 14, तो 14 आएगा, आप करके भी देख लेना। 14 से 14 कट गया 1 आया, 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5। 7 2 ज़ा 14, तो 7 के टेबल में 14 2 पे जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। अब स्टूडेंट एक डिजिट माइनस का, दूसरा डिजिट प्लस का है, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। 5 में से 4 लेस किया 1/14 आ गया, पर यहाँ पर बिगर नंबर क्या है 5, 5 के साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा -1/14। नाउ पार्ट 8 लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 3 -5/-8 -3/4। स्टूडेंट माइनस माइनस कट गया तो ये क्या बन गया 5/8 -3/4 है, तो ये क्या हो गया 5/8 + 3/4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8 आएगा। अब 8 से 8 करके यहाँ पर आएगा 5, 4 2 ज़ा 8, तो 2 3 ज़ा 6, तो 6 + 5 कितना आ गया 11/8।